ऑल ऑफ यू। आज हम 4th नंबर का जो पूरक पठन है मन, यह पूरक पठन आज हम सीखेंगे। कवि का नाम है विकास परिहार। विकास परिहार ने इस कविता में छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि मनुष्य के अंदर बहुत दुख या जब दर्द रहता है तब वह दुख और दर्द वह दूसरों को बताने के लिए कभी कभी अपना दुख या दर्द बताकर मन अपना हल्का करते हैं, तो कभी कभी नेत्रों से अश्रु बहाकर दूसरों को अपना दुख बताते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि जब बहुत सारा दुख या दर्द, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। यानी बहुत सारा जब दुख और दर्द हमारे अंदर रहता है और हमारे आँखों से अश्रु बहते हैं, तब यह मानना चाहिए कि वह जो अश्रु बह रहे हैं वह दुख, हमारे मन का दुख बाहर आ रहा है। अश्रु के द्वारा हम दुख जो है वह बाहर निकाल रहे हैं। तो यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि जब मनुष्य को बहुत दुख होता है तब वह अपने अश्रु द्वारा अपना दुख दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो वह दुख जो है वह अश्रु द्वारा बहता है। तो हमें यह समझना चाहिए कि जो आंसू है वह खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद, यानी खारे जल के साथ हमारा जो मन में जो संपूर्ण दुख है वह धुल गया है। यानी हमारे जो अश्रु बह रहे हैं वह हमारे मन का जो दुख है वह बाहर आ रहा है, बह रहा है और मन पहले के समान पावन हो गया है। यानी हमारा जो दुख है वह बाहर निकल आ रहा है और बाहर आके हमारा जो मन है वह हल्का हो गया है। यानी हमारा जो मन है पहले के समान पावन हो गया है। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं। यानी हर एक मनुष्य के जीवन में परेशानी, चिंताएं, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स रहते हैं और इन टेंशन्स और प्रॉब्लम से हमें जो अप्रिय प्रसंग हमें टेंशन देते हैं, परेशानी देते हैं, तो ऐसे जो प्रसंग है ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना चाहिए। यानी ऐसे जब प्रसंग हमारे सामने आते हैं तो उन प्रसंगों से हमें डटकर सामना करना चाहिए। उस प्रसंग के सामने हमें डटकर खड़े रहना है और हमारी जो विषा का जो हमारा जो जीवन है वह हमें पहले जैसा ही जीना चाहिए, व्यतीत करना चाहिए। यानी जिजीविषा का प्रमाण है। यानी हमारा जो जीवन है वह जिजीविषा यानी जीवन के प्रति आसक्ति, यानी जो हमारे जीवन के प्रति आसक्ति है, जीवन जीने की जो इच्छा है वह हमें जीना ही चाहिए। यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है कि मन की पीड़ा यानी जब आकाश में बहुत बादल छाते हैं और बहुत घने बादल छाने के बाद में जब बरसात होती है तो उसी तरह हमारे मन की जो पीड़ा है, यानी हमारे मन का जो दुख है, दर्द है, हमारे मन की जो परेशानी है, वह पीड़ा जो है वह पीड़ा हमें छाई बन बादल बरसी आंखें, यानी हमारे मन का जो दुख है वह अश्रु द्वारा, यानी जिस तरह से बादल छाते हैं और बारिश होती है उसी तरह से हमारे मन का जो दुख है वह बहुत दुख होने के बाद में हमें उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। यानी हमारा जो मन का जो दुख है वह बादल बनकर हमारे आँखों से आंसू बन के बरसने लगते हैं। तो हमारा जो दुख है वह आंसुओं द्वारा बहता है।
तो यही इन पंक्तियों के माध्यम से कवि का यहाँ पे कहना है। तो आज इस तरह से हमने जो 4th नंबर का पूरक पठन है मन, इन पूरक पठन के जो 4 स्टांजा है यह सीखे हैं। बाकी का हम कल सीखेंगे। थैंक यू।